हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जानेंगे और अंत में इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानेंगे, जो कि उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, 1986 में शिक्षा प्रणाली की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने का एक और प्रयास किया गया था। 1985 में नीतिगत दस्तावेज शिक्षा की चुनौतियां नीति परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 निकाली गई थी, जिसकी देश भर में व्यापक रूप से चर्चा हुई थी और प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मई 1986 में संसद द्वारा अपनाया गया। नीति ने माना कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का सुझाव दिया। राष्ट्रीय प्रणाली ने एक सामान्य शैक्षिक संरचना की परिकल्पना की है, अर्थात 10+2+3 जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा सुझाया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित थी, जिसमें मूल घटक के साथ कुछ सामान्य घटक भी शामिल थे। सामान्य मूल घटकों में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक दायित्व और अन्य सामग्रियां जो राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक हैं, इस नीति में वो सब इंक्लूड थे। अब इसमें देखते हैं क्या-क्या चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में थी। तो इसमें था प्रारंभिक बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा। इसमें इस नीति ने छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल को बहुत महत्व दिया है। विशेष रूप से पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों ने समेकित बाल विकास सेवा, बालवाड़ी, राज्य सरकार व नगर पालिका के प्री प्राइमरी विद्यालयों और बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा कार्यक्रमों की सिफारिश की है। इसके बाद देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक शिक्षा के 3 पहलुओं को एक नया बल दिया है और ये 3 पहलू हैं सार्वभौमिक नामांकन, 14 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौमिक अवधारणा तथा सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार। नीति में बाल केंद्रित और क्रिया आधारित अधिगम प्रक्रिया व शारीरिक दंड के कुल बहिष्कार पर बल दिया। तो इसमें जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, अर्थात छात्र को केंद्र में रखकर उसे शिक्षा दी जानी चाहिए और शारीरिक दंड बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यालय में पर्याप्त सुविधाओं को महसूस करते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो सुझाव दिए गए थे वो थे कि प्राथमिक विद्यालयों में कुछ सामग्रियां होनी चाहिए व प्राथमिक विद्यालय किस तरीके के होने चाहिए। इस योजना की परिकल्पना 3 बड़े कक्षाओं को उपलब्ध कराने पर की गई थी, जिसका उपयोग सभी मौसमों में किया जा सकता है। अर्थात 3 बड़े कमरे होने चाहिए जिसमें छात्रों को पढ़ाया जा सके व किसी भी मौसम में वो बिना रुकावट पढ़ सकें। ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चार्ट, खिलौने, अन्य आवश्यकता अधिगम सामग्रियां कम से कम 3 शिक्षकों व 50% इसमें महिलाओं के साथ सहायक और विद्यालय पुस्तकालय भी प्रदान करना था। अब है इस नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों की शिक्षा के बारे में आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित जाति और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने की सिफारिश की और 1990 तक 6 से 11 वर्ष की आयु के एससी, एसटी बच्चों के 100% नामांकन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब दिव्यांगों की शिक्षा के लिए नीति में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शारीरिक दिव्यांग वाले बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। सामान्य बच्चों की तरह अन्य निम्न दिव्यांगता को भी सामान्य माना जाना चाहिए। अर्थात जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो भी अपने आप को सामान्य फील कर सकें। गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए जिला मुख्यालयों पर छात्रावास की सुविधा, साथ ही विशेष
विद्यालय स्थापित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और दिव्यांगों की शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रयास के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अब है निरौपचारिक शिक्षा के बारे में। इस नीति में कहा गया है कि विद्यालय छोड़ने वालों के लिए बिना विद्यालय वाली बस्तियों के बच्चों व बालिकाएं जिन्हें विद्यालय जाने में समस्याएं होती हैं और कामकाजी बच्चों के लिए निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था। कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी स्वैच्छिक एजेंसियों और पंचायती राज को दी गई थी। अक्सर ऐसे होता है कि कितने ही बच्चे जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके मतलब परिवार में ही कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं या उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था इस नीति द्वारा की गई थी कि वो घर से ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। अब है माध्यमिक शिक्षा। नीति में माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहा है कि असेवित क्षेत्र में विद्यालय प्रणाली की स्थापना और प्रतिभा और उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान की सिफारिश की। विशेष रूप से असेवित क्षेत्र में लड़कियों, एससी और एसटी बच्चों के माध्यमिक शिक्षा का नामांकन तक पहुंच को व्यापक बनाने का कार्यक्रम। अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रतिभा वाले बच्चों के लिए आवश्यक विद्यालय, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। शिक्षा की व्यावसायिकीकरण के बारे में नीति में क्या कहा गया है कि शिक्षा नीति 1986 के तहत व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो प्रावधान किए वो इस प्रकार से हैं। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के निर्माण के लिए सरकार और निजी सेवा योजकों के बीच सहभागिता की व्यवस्था की गई। ग्रामीण इलाकों और महिलाओं के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह की संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया। उच्च शिक्षा के बारे में नीति में कहा गया कि इसने मौजूदा व्यवस्था में सभी सुधारों का सुझाव दिया और यूजीसी के निर्देश के अनुसार स्वायत्त विभाग और स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित, उपकरणों को प्रस्तुत करके शिक्षण विधियों के परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रमों के संयोजन में वृद्धि के लचीलेपन का भी सुझाव दिया। शिक्षकों के प्रदर्शन का अनुशंसित व्यवस्थित मूल्यांकन का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय में अनुसंधान सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया और अंतः विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया गया। अब नीति ने मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा के बारे में कहा। नीति ने सिफारिश की थी कि शिक्षार्थियों की अद्वितीय आवश्यकताओं और शिक्षा में लचीलेपन के महत्व को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए ओपन लर्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई। नीति ने देश में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समन्वय के लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी। तो दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो ग्रेजुएशन करते हो या स्कूल से पढ़ाई करते हो वो घर बैठे ही करते हो। आप केवल पेपर देने विद्यालय में या कॉलेजों में जाते हो। क्योंकि कितनी ऐसी कंडीशन होती हैं कि हम जो है कि विद्यालय नहीं जा पाते या फिर कॉलेज में नहीं जा पाते रेगुलरली, तो हम इस शिक्षा को घर पे बैठ के भी अचीव कर सकते हैं और केवल हमें जो है परीक्षाएं देने उस विद्यालय में या कॉलेज में जाना पड़ता है। अब नीति में नौकरियों से डिग्री को अलग करने के बारे में कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने चयनित क्षेत्रों में नौकरियों से डिग्री हटाने पर बल दिया। विशिष्ट नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए शैक्षिक आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना का प्रस्ताव किया था। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 10+2+3 शिक्षा का प्रारूप प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसमें एक मूल केंद्र हो, सभी को समान अवसर। जिस नीति में प्रावधान थे शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु सीखने के न्यूनतम स्तर व जीवन पर्यंत शिक्षा, महिला निरक्षरता को दूर करना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, 14 वर्ष तक आयु वाले बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन की अवधारणा इस नीति में कही गई। बाल केंद्रीय शिक्षा होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति प्रदायक विद्यालय होने चाहिए और तकनीक और प्रबंधन की शिक्षा भी उन्हें देनी चाहिए, इस नीति में कहा गया। अब दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1983 में
तत्कालीन सरकार ने शिक्षा का सर्वेक्षण करवाया और उसे किस नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया? शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से इन्होंने इसे प्रकाशित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कब की गई थी? तो मई 1986 में। भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए हैं। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? तो यह 12 भागों में विभाजित है। शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है। यह किसमें उल्लेखित है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेखित है। किसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो को सर्वप्रथम वरीयता या वार्ता दी जानी चाहिए। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिकतम स्तर निश्चित होना चाहिए और उनमें गुणवत्ता पूर्वक सुधार होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया। समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण और प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं पर बल दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किसमें उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात कही गई है। किसमें यह घोषणा की गई है कि चुने हुए क्षेत्र में रोजगार को उपाधि से अलग करने की शुरुआत की जाएगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई है। किसने प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा व जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया नवंबर 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने भागों में विभाजित है? तो ये 24 भागों में विभाजित है। किसमें शिशुओं के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु एकीकृत बाल विकास सेवा की योजना प्रस्तुत की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए किसने ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा की व्यवस्था करने और गति निर्धारक नवोदय विद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इसमें 2 कमरों का भवन, कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री एवं खेल सामग्री होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित है, तो ये प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने से संबंधित है। शिक्षा का व्यवसायीकरण करने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किसने उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए अलग से विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा का प्रावधान किसने किया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किया है। उपाधियों की रोजगार से विलकता एवं मानव शक्ति का नियोजन की कार्य योजना प्रस्तुत किसने की है? तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 द्वारा। किसने क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा शुरू करने की कार्य योजना प्रस्तुत की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नई समानता के लिए शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। विकलांगों की शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए
ग्रामों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किसने 10 और 12वीं कक्षाओं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा करने, सतत मूल्यांकन करने और अक्षर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा यह बात की गई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किसने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। किसमें शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थापित करने की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वायत्त दर्जा देने की बात की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किस शिक्षा नीति में शिक्षा को एक उत्तम निवेश कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किस शिक्षा नीति में संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किस शिक्षा नीति में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू करने की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। किस शिक्षा नीति में प्रश्न पत्रों की रचना और उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाने पर बल दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। किस शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। किस शिक्षा नीति में जनसंचार के माध्यमों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने पर बल दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। किस शिक्षा नीति में शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और छात्रों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है? तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जाना व इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इन सारी वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।